अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा अफजल शेख है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल सदर। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट द एक्ने। फैक्ट्स में सबसे पहले जो हमारे डेली रूटीन की हमारी ज़िंदगी में चीज़ें हैं जिसमें हमारा सबसे पहले फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें हम अक्सर कुछ तो मिथ्स ये हैं कि जी चॉकलेट ऑयली चीज़ें ये एक्ने करती हैं, बट इसमें जो मेन चीज़ है वो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीज़ें और ऐसे फूड्स जिसमें कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसमें ज़्यादा मीठा होता है, जिसमें रिफाइंड शुगर्स डलती हैं। इसी तरह बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉज कर सकती हैं हमारे पास इस एक्ने के प्रॉब्लम को। इसके अलावा हमारी डेली रूटीन में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस एक्ने को कॉज भी करता है और एग्रेवेट भी करता है, यानी बढ़ाता भी है और वजह भी उसकी बनता है। बाकी एक जो बहुत कॉमन हमारे सेटअप में आदत है कि हम पिंपल को पॉप कर देते हैं, पिंपल को फाड़ देते हैं। दैट इज़ नॉट अ राइट एक्ट, क्योंकि उससे आपके दाग और गड़े बनना शुरू हो जाते हैं। सो आपने पिंपल को किसी सूरत भी नहीं फाड़ना। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि जिसमें हमारे हार्मोन्स का अमल दखल भी आता है जो एक्ने के लिए होता है। बाकी ये है कि जो भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें आप ये देख लीजिए कि उसमें 3-4 चीज़ें मेंशन हों। नॉन कॉमेडोजेनिक है या डोंट क्लॉग द पोर्स या फॉर ऑयली स्किन, वो चीज़ें आप यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ यू कैन वेयर अ मेकअप, क्योंकि ये भी एक मेथ है कि जी मेकअप नहीं कर सकते। मेकअप आप करें लेकिन जिस पे ये चीज़ें मेंशन हों वो यूज़ करें मेकअप। और दूसरा ये कि जब भी आपने मेकअप से फारिग होना है, आपने रात को सोने से पहले अपना मेकअप उतार के सोना है। और उसमें भी सिंपल फेस वॉशिंग जो है वो काफ़ी नहीं होती। उसके लिए आपने क्लिनजिंग करके आप उसको उतारेंगे और फिर आप फेस वॉश करेंगे, क्योंकि इस तरह पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। इसी तरह ओवर द काउंटर में बहुत सी मेडिसिन मिलती हैं जिनमें कुछ स्टीरॉइड्स हैं जो कि आपको मशवरों की सूरत में मिलती है और आप यूज़ करते हैं, वो भी एक्ने को काफ़ी एग्रेवेट कर देता है। तो इसलिए उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो इनिशियली आपकी एक्ने को सप्रेस करता है और उसके बाद फिर वो एकदम से एग्जैसरबेट कर देता है। और इसी तरह जो आपकी डेली रूटीन है उसमें बाज़ एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि जी आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वॉशिंग करते हैं फेस की, तो उसमें जो है वो आपको हेल्पफुल होता है, एक्ने कम हो जाती है, चेहरा साफ़ होगा, एक्ने कम होगी। नो, ट्वाइस इज़ फेयर इनफ। और ट्वाइस से भी ज़्यादा अगर आप करते हैं, 2 दफ़ा से ज़्यादा दिन में वॉश करेंगे तो वो भी एक्ने या चेहरे की जो साख्त है उसको ख़राब करेगा। सो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फेयरनेस क्रीम्स हमारी जो बहुत ही ईज़िली कमर्शियली अवेलेबल हैं, उनमें बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारी एक्ने कॉज करता है। एक कॉन्सेप्ट है कि जी टूथपेस्ट लगा लो या कोई वो खून साफ़ करने वाली मेडिसिन पी लो तो इससे ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। और बराए मेहरबानी इन चीज़ों के ऊपर जो है वो टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि एक्ने एक बहुत पुराना मतलब लंबा चलने वाला प्रोसेस है, क्रॉनिक डिजीज़ है। उसके लिए अर्ज़ ये है कि उसको ठीक ट्रीट इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि फिर वो दाग और गड़े छोड़ जाता है, जिसका आपकी डेली लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट आता है। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट ये है कि जी मैदे की गर्मी हो गई तो हमें दाने निकल आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि किसी विटामिन की, आयरन की कमी के बाद हमारे फेस के ऊपर एक्ने निकलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी एक और कॉन्सेप्ट ये है कि जी सिर्फ टीनेज में एक्ने निकलती है, नहीं, टीनेज के अलावा किसी भी एज पे निकल सकती है। एडल्ट्स में अराउंड 30% इन द वर्ल्ड और टीनेज में 80% जो है वो चांसेस होते हैं, प्रेवलेंस है एक्ने के निकलने की। एक और कॉन्सेप्ट है कि जी पोर्स बंद हो जाते हैं, पोर्स खुल जाते हैं। पोर्स में बंद होने की कोई कैपेसिटी नहीं है। तो वो सिर्फ इतना होता है कि जब आप क्लिनजिंग कर लेते हैं या टोनिंग कर लेते हैं तो वो चूँकि साफ़ हो जाती है स्किन, तो आपको अपीयरेंस ऐसी आती है कि वो छोटे हो गए हैं। इसी तरह अपने फेस को अब बिला वजह अननेसेसरीली टच नहीं करें तो बेहतर होगा। एक और चीज़ है कि एक्ने का ट्रीटमेंट हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, क्योंकि बाकी सारी मेडिकेशंस तो अलाउड नहीं हैं, जो कि सेफ़ नहीं है सवाए लगाने की एंटीबायोटिक के, जिसमें मेनली क्लेंडामाइसिन यूज़ की जा सकती है। बट स्टिल इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप कुछ भी अप्लाई करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लें। बाकी एक और फैक्टर ये भी है कि जो आप ऑयली चीज़ें सर में लगाते हैं, जितना ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स आप सर के लिए इस्तेमाल करेंगे वो भी एक्ने को ज़्यादा करने का बायस बनता है।
इसी तरह जो एक्नी वाले एक्नी प्रोन फेस हैं जिसमें एक्नी बहुत कॉमन होती है, उसमें आपने उनको स्क्रब नहीं करना। कोशिश ये करें कि आपकी डेली रूटीन में स्क्रबिंग शामिल ना हो, और जब आपको एक दफ़ा एक्नी हो जाए तो आप उसको रब ना करें, स्क्रैच ना करें, इच ना करें, क्योंकि इन सब चीज़ों से फिर एक्नी के दाग और गड़े छूट जाते हैं। बाकी एक और बात ये भी है कि चूँकि ऑयली स्किन है तो आपको मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं, पर क्योंकि वो जो ऑयल है वो आपकी मॉइस्चराइजिंग में हेल्प नहीं कर रहा, स्किन के हाइड्रेशन में हेल्प नहीं कर रहा, तो आपने अपना ऑयल फ्री कोई भी जो मार्केट में भी और मेडिकेटेड भी हैं इजीली अवेलेबल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स हैं वो ज़रूर करने हैं, ताकि आपका स्किन का टेक्सचर, आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहे और एक्नी को वो बेहतर तौर पे फाइट कर सके स्किन, बजाय इसके कि आप ये समझ लें कि जी ऑयली स्किन है तो मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें जिल्द, नाखून और बालों की किसी भी बीमारी के सिलसिले में, तो मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ marham.pk के ऊपर। इसी तरह marham.pk के थ्रू आप मुझसे फ़ेस टू फ़ेस कंसल्टेशन भी ले सकते हैं at GSR क्लिनिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। थैंक यू।